वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम कुछ पजल के क्वेश्चंस करते हैं। पजल में आपको पता है किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बैंक एग्जाम में आते हैं, और आपको पता है कि पजल के टाइप जो हैं वो आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना रहता है। कुछ आपके जो है रॉ डेटा को, ठीक है। तो रॉ डेटा जब होता है आपके पास, उसको आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है, तो आप उसको किस तरीके से अरेंज करोगे आपको उसमें पता रहना चाहिए कि आप जो पजल है उसका आप लैंग्वेज को समझो और आप पजल करने की कोशिश भी करो, ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहले तो एक आपको बोल देगा कि एक जो हॉरिजॉन्टल रो है उसमें सारे ही जैसे 7 स्टूडेंट्स है तो 7 नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर और अगर ऐसा बोल दे कि 7 हॉरिजॉन्टल रो पे 7 साउथ की तरफ, ठीक है। और वर्टिकल टाइप की पजल आती, वर्टिकल में भी ऐसे रहता है, डायरेक्शन भी मेंशन रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका एक सर्कल पे अरेंज करना रहता है, रेक्टेंगल पे, ट्राइंगल पे, स्क्वायर पे, और 2 पैरेलल रो पे, और कुछ बॉक्सेस मंथ बेस पजल आती हैं तो उनको आपको अरेंज करना होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पजल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं बैंक एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे से पजल को सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। पजल को सॉल्व करें क्यों? क्योंकि 4 क्वेश्चन आते पजल में, ठीक है। 4 क्वेश्चन इट मीन्स 20 नंबर आपके एकदम हो जाते हैं अगर आपने 4 क्वेश्चंस को कर लिए। 4 पजल को अगर सॉल्व कर लेते हैं आप तो 20 नंबर आपके कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। उसके अलावा जो टॉपिक आपके रहते हैं, कौन कौन से सिलॉक्स इनिक्विटी हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, तो ये सारे टॉपिक तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन आपको पजल जो है, पजल में ज़्यादा नंबर आपको गेन होते हैं, तो इस वजह से पजल की प्रैक्टिस भी आप हमेशा करते रहें। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका पजल स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। पजल जो टॉपिक है रीजनिंग का वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इस वजह से आपको पजल भी डेली ही सॉल्व करें, हर टाइप के पजल सॉल्व करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन देखो आप, सबसे पहले पहले मैंने देखा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। इसमें क्या करना है आपको, ये आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसको रीड करो और बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कैसे आप बनाते हो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने देखा सबसे पहले 7 पीपल है, 7 पीपल है वो IJKLMNO, ठीक है, लिव्स इन अ बिल्डिंग ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि ये 7 पीपल हैं और ये बिल्डिंग्स में रहते हैं, और सारे जो हैं पीपल वो अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं, ठीक है। सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, देन द फ्लोर जस्ट above is the number 2 and so on, ठीक है। till top floor number is 7 but not necessary in the same order, ओके। तो इसमें आपको क्या करना है कि ग्राउंड फ्लोर में उसने बोला नंबर 1 है एंड उसके अवब जो है 2 3 4 5 ऐसे आपके 7 प्यूपल्स आपके रहेंगे, ओके। उस टाइप से आपको इसको अरेंज करना। अब आपने देखा इसको कि आप इसको कैसे अरेंज करोगे, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इसको हम देखो अरेंज करते हैं, साथ साथ आप भी अरेंज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप भी अरेंज करो, ठीक है। तो इसमें हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। हम एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें आपको 7 पीपल चाहिए है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 7 बॉक्स रहेंगे। ये आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। इसमें आपके जो है एक प्यूपल जो रहेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो यहाँ पे प्यूपल्स जो है वो है, तो यहाँ पे आपने देखा कि उसने बोला ग्राउंड फ्लोर का जो नंबर है वो 1 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपके फ्लोर्स हैं, है ना, ये फ्लोर्स हैं आपके। अब आपने यहाँ पे प्यूपल्स को लेने हैं,
तो प्यूपल आपने यहाँ पे प्यूपल ले लिया, और सबसे पहले तो इसमें आपको पॉसिबिलिटी को लेकर चलना है, ठीक है। पॉसिबिलिटी को लेकर हम चलते हैं, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, और एक ये और है, ये थर्ड पॉसिबिलिटी। आप ये तीन पॉसिबिलिटी को लेकर चलें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमको और पॉसिबिलिटी लेनी होगी, तो आप और पॉसिबिलिटी को भी लेकर सॉल्व कर लेंगे। जब हमारा पजल सॉल्व हो जाएगा, फिर हम इसके कुछ आंसर्स को दे देते हैं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे आप भी सॉल्व करो साथ साथ, और मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रही हूँ, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि साथ साथ आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नहीं तो आप वीडियो को पहले देखोगे, फिर उसके बाद आप सॉल्व करोगे, तो उससे अच्छा है कि आप सॉल्व भी करते चलें साथ में, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि क्या बोलता है क्वेश्चन सबसे पहले, तो ठीक है। तो इसमें आपको अरेंज करना स्टार्ट करना है अब। तो यहाँ से अरेंज करो आप, क्या बोल रहा है वो, देयर आर लेस देन 3 फ्लोर्स अबव आई। आई जो है वो 3 फ्लोर्स अबव है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देयर आर लेस देन 3 फ्लोर्स अबव आई, मतलब कि आई के ऊपर या तो टू फ्लोर्स रहेंगे, या तो आपका 1 फ्लोर रहेगा, ठीक है। ऐसा वो ये वाला जो लाइन है आपका फर्स्ट, वो ये बोल रहा है कि आई के ऊपर या तो 1 फ्लोर रहेगा, 1 प्यूपल रहेगा, या तो 2 प्यूपल रहेंगे, मतलब 3 से कम रहेंगे, ठीक है। 3 से आपके लेस रहेंगे। तो यहाँ पे आप एक बार आई को जो है, आपने एक बार आई को कहाँ ले लिया, एक बार यहाँ पे ले लिया आपने आई को, कहाँ पे, सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। एक बार आपने आई को थर्ड पोजीशन पे लिया, थर्ड में जो कि उसने मना ही कर दिया है, ठीक है। तो थर्ड में आप ना लें, 1 2 फ्लोर्स रहने चाहिए, तो आपने ये क्लिक किया आई को एक बार, ठीक है। और एक बार आई को आप यहाँ पे ले लें, उसके ऊपर जो है आपका 1 फ्लोर रहना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, ये लिया आपने, तो यहाँ पे आपने आई को लिया कि आई को एक बार तो उसके ऊपर एक सिंगल फ्लोर रहना चाहिए, उसने यही बोल दिया है कि 2 फ्लोर, मतलब 3 से आपको कम चाहिए, ठीक है। तो एक बार उसने 1 फ्लोर ले लिया, और एक बार आप जो है 2 फ्लोर ले लें, तो 1 2 2 4 ये प्यूपल है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है आपकी, और ये जो है आपकी ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब हम इसको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। फिर आई को आपने ये कर लिया, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन के एंड आई, के और आई के बीच में एक 1 पर्सन रहता है, ठीक है। आपने देखा कि आई है 1, यहाँ ऊपर तो नहीं जा सकता, 1 पर्सन यहाँ पे के आएगा, ओके। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे आई है 1 पर्सन के, यहाँ पे ऊपर जा सकता है, लेकिन आप यहाँ पे 1 पर्सन के यहाँ पे ही ले लें के को, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ओ लिव्स इमीडिएट बिलो एल, एल के एल जो है ओ के नीचे रहता है, इमीडिएट नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट, एल लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, एल जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो इवन नंबर फ्लोर पे आपने देखा कि एल जो है यहाँ पे रहेगा, एक 2 नंबर पे, और एक बार यहाँ पे रहेगा एल, ठीक है। क्योंकि इवन नंबर फ्लोर सिर्फ आपका यही बचता है, यहाँ पे आपका के हो चुका है, यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन आपने देखा कि सिर्फ एक ही फ्लोर बच रहा है जिसको हम इवन नंबर फ्लोर पे एल को रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स को मैं नोट डाउन नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आप देखें अपने अकॉर्डिंग, पॉइंट्स को नोट करें, आपके लिए ये अच्छा है। पॉइंट्स को नहीं नोट करते हो, आपको बहुत अच्छे से आने लग जाती है पजल, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जल्दी से सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, फिर जे लिव्स इमिडिएटली अबव आई, आई के ऊपर ही जे
रहता है। तो आपने यहाँ पे आई के ऊपर लिख दिया, इमीडिएट अब भी बोल रहा है, और इमीडिएट अब में आई के ऊपर इस कंडीशन पे यहाँ पे अजय आ जाता है। ओके, उसके बाद क्या बोलता है वो, एन लिव्स अबव एम, एम के जस्ट ऊपर एन रहता है। जस्ट तो नहीं बोला उसने, क्या बोला है, एन एन लिव्स अबव एम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एन, एन की पोजीशन यहाँ पे रख दो, एन यहाँ पे रख दो, और सेम यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एन एक बार यहाँ रख दो और एम को जो है यहाँ रख दो। यही बोल रहा है वो कि एन के जस्ट नीचे जो है एम रहता है। ठीक है, उसके बाद एन डज नॉट लिव ऑन फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे एन नहीं रहता है, ये बोलता है फिफ्थ फ्लोर पे एन नहीं रहता, यहाँ पे फिफ्थ फ्लोर पे ही एन है, तो ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो गया। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई। अब इम्प्लीमेंट सिर्फ आपको सेकेंड पॉसिबिलिटी पे करना है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि एन डज नॉट लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, एम जो है इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता, तो ठीक है, एन जो है आपका ये आ गया, जो है ऑड नंबर फ्लोर पे, 7 नंबर फ्लोर पे। अब यहाँ पे सिर्फ आपका एक बचता है, वो है आपका ओ। ठीक है, यहाँ पे भी आप ओ को रखोगे, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन की वजह से एन जो है फिफ्थ फ्लोर पे नहीं रहता है, इस वजह से ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो जाता है। आपका ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो आपकी ट्रू हो जाती है। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी से लेके आपका ये पजल सॉल्व हो गया। अब आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर दो कि कैसे इसमें आप के एल को देखें, आप के एल सेम सेम है, एम के भी वन वन का ही गैप है, देखो इनमें भी वन का गैप है, और के एल में भी वन का ही, एक भी गैप नहीं, मतलब कि एक के ऊपर एक दिए हुए हैं। उसके बाद एन जे आप देखते हो तो एन जे भी सेम पोजीशन पे है, जैसे ये अभी तीनों मिले आपको। फिर आई जे भी आप देखते हैं तो सेम पोजीशन पे है। ओके, ओ और के जो है आपका वो डिफरेंट है, इस ग्रुप से रिलेट नहीं, क्योंकि के और ओ के बीच में 1 पर्सन का गैप है, 1 फ्लोर का गैप है। ठीक है, इस वजह से ओ के जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उस वजह से आपका जो है राइट आंसर जो है वो ओके होगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो इसी पजल के, तो इस पजल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखते हो हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो 7 6 5 4 3 2 एंड 1 ये फ्लोर्स हैं आपके। आपका ये जो राइट डायग्राम है वो यहाँ पे बता देती हूँ मैं फिर से इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो आपने देखा ये 7 फ्लोर हो चुके हैं हमारे, इसमें आपको ये ड्रॉ करना है। आपका जो आपने किया था वो क्या था, एन जे आई एन के एल और फिर ये है आपका ओ। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसमें आपको यहाँ से आंसर देना है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे जो है वो कौन रहता है, सबसे टॉप फ्लोर पे आपने देखा एन है, तो एन आपका राइट आंसर होगा। फिर नंबर ऑफ पर्सन लिव्स अबव एन इज सेम इज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो, तो एन के अबव में बोलता है जितने पर्सन रहते हैं उतने ही कोई एक पर्सन है उसके बिलो में भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि एन के अबव में, तो एन के ऊपर तो कोई भी पर्सन नहीं है। ठीक है, एन के अबव में कोई भी पर्सन नहीं है, तो आपने देखा कि ओ के बिलो में भी कोई भी पर्सन नहीं है, तो ओ आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ओ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। उसके बाद आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लोर दे आर अबव द फ्लोर ऑन विच ओ लिव्स। तो यहाँ पे आपका अगेन मैं आपको बताती हूँ, 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, एन जे
आई एम KLO 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अब देखो हाउ मेनी फ्लोर आर देयर अबव द फ्लोर ऑन विच ओ लिव्स। ओ के ओ जो है उसके ऊपर जो है कितने कितने फ्लोर्स हैं या कितने जो पर्सन हैं वो रहते हैं। तो ओ आपने देखा ओ के अवब में 1 2 3 4 5 6 6 पर्सन रहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मोर देन 4 पर्सन, मतलब 4 से ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, 4 से ज्यादा लोग आपके ओ के ऊपर रहते हैं। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है? हु लिव्स इमीडिएट बिलो आई। आई के इमीडिएट बिलो पे मतलब नीचे पे कौन रहता है? तो आई आपने ये देखा, आई के इमीडिएट बिलो पे आपने देखा कि एम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आपने इस पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब आप नेक्स्ट पजल पे आते हो, नेक्स्ट पजल को सॉल्व करो। नेक्स्ट पजल आपका क्या है? 7 पीपल हैं, TUVWXYZ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल पे ये जो है 7 पर्सन है, उनको आपको सर्कुलर टेबल पे बताना है कि उनकी सिटिंग किस टाइप की है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी है। ओके, इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? दे ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, मतलब कि सारे के सारे पर्सन जो है वो सर्कल के अंदर के तरफ फेस है, सारे के सारे पर्सन। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोलता है? ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। ठीक है, टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू। टी जो है वो इमीडिएट राइट है यू के। तो आपने देखा कि टी आपने एक बार यहाँ ले लिया, इमीडिएट राइट में आपने यू को ले लिया। यू के इमीडिएट राइट में टी है, सेम यहाँ पे लो इस कंडीशन पे। तो अभी भी तो आप जो है सेम कंडीशन पे ले लो, यू यहाँ पे लिया तो इसकी इमीडिएट राइट में आपने टी ले लिया। ठीक है, अब क्या बोलता है? ओनली 1 पर्सन सेट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू ईदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। मतलब कि इसका मतलब ये है कि टी और डब्ल्यू के बीच में 1 पर्सन है, लेकिन यहाँ पे उसने ये कंडीशन दे दी है कि कोई भी डायरेक्शन पे, चाहे आप लेफ्ट में ले लें चाहे आप राइट में ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि टी और डब्ल्यू के बीच में T1W 1 पर्सन का गैप यहाँ पे ले लो आप एक बार, और एक बार आप यहाँ से ऊपर की तरफ ले लो T1 पर्सन का गैप W। ओके, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोलता है? Y सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W। Y जो है राइट में है W के। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा राइट इसका क्या होगा? तो आपने y जो है थर्ड राइट में W के, तो W 1 2 3। ठीक है, थर्ड राइट में आपका जो है वो W फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट क्योंकि सारे के सारे सर्कल के अंदर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से देखते हो आप, तो यहाँ पे आपका थर्ड राइट में क्या होगा? 1 2 3 थर्ड राइट में यहाँ पे आपका जो है y होगा, यही बोलता है वो, है ना। उसके बाद आपने देखा कि आ, आगे क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है? यहाँ पे थोड़ा ओवर राइट हो गया। तो यहाँ पे आपका थर्ड में W के थर्ड में y है। फिर क्या बोलता है? x इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ y। y का इमीडिएट नेबर x है, तो x यहाँ पे आ गया। y का इमीडिएट नेबर जो है वो x है, तो x यहाँ पे आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब बोलता है कि वी सेट्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आप चेक करते जाएं। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं हम, एक एक पॉइंट्स को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डायरेक्ट इम्प्लीमेंट 2 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, वी सेट्स
सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, ठीक है। वी जो है सेट है सेकंड लेफ्ट ऑफ जेड के। तो यहाँ पे आपने देखा सेकंड लेफ्ट में वी, जैसे यहाँ पे देखते हो वी जेड के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में है जेड और वी, यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ ये दो पोजीशन आपके बचते हैं और वो क्या बोलता है कि वी जो है सेकंड लेफ्ट में है जेड के। तो यहाँ पे आप कैसे बताओगे, क्योंकि ये तो इमीडिएट नेवर हो गए, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपका जो है रॉन्ग हो गया, ये जो पॉसिबिलिटी है आपकी फर्स्ट वो आपकी रॉन्ग है, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी को आप अब नहीं देखें, आपके आंसर्स देने हैं आपको इस पॉसिबिलिटी से, ये आपकी ट्रू पॉसिबिलिटी है। आपने पजल इस पॉसिबिलिटी से सॉल्व किया है, ठीक है। पजल को आपने सॉल्व किया तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हुई। अब इससे आपको इसके आंसर्स देने हैं, तो आंसर्स आप दें। 6 क्वेश्चन का आंसर है इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम टी, देन हाउ मेनी पर्सन विल रिमेन अनचेंज्ड एक्सपेक्ट टी, ठीक है। अब आपको टी से जो है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन पे स्टार्ट करना है काउंटिंग करना, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। टी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, टी, ठीक है, यू, टी, यू, वी, टी, वी, डब्ल्यू, जेड, एक्स, वाई, यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इफ ऑल पर्सन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्ट फ्रॉम टी, देन हाउ मेनी पर्सन पोजीशन विल रिमेन अनचेंज एक्सपेक्ट ऑफ टी। तो यहाँ पे आपने देखा टी से आप यहाँ से यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, तो 1 2 3 4 5 6 7, टी, यू, वी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोई भी नहीं, ठीक है, नन। उसके बाद आपना का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने क्या किया है कि इसका ही इस पजल का ही नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ फिर से, ठीक है। 3 6 एंड 7 सारे के सारे इनसाइड है, सबका फेस जो है अंदर की तरफ है, इतना आपको क्लियर है ना। फिर उसके बाद क्या बोलता है वो, जो अरेंज आपने किया है वो आप यहाँ पे भी लिख रहे वाई, यू, टी, वी, डब्ल्यू और यहाँ पे क्या था जेड और एक्स, ठीक है। ये आपने बनाया है, पजल को सॉल्व किया। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वाई काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ यू, यू और वाई के बीच में, लेफ्ट में, ठीक है। तो लेफ्ट मतलब ये अंदर की तरफ देख रहे हैं, यू और वाई के बीच में आपने देखा तो एक भी से 1% का भी गैप नहीं है, ठीक है। यू लेफ्ट की तरफ इस तरफ जाना है क्योंकि सारे के सारे अंदर की तरफ दिख रहे हैं, तो हमारा राइट इनका राइट, हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट, ठीक है। सारे के सारे अंदर की तरफ है। और यू और वाई के बीच में बताना, यू और वाई जो है
वो एकदम ही इमीडिएट नेवर है, ठीक है। तो u और y के बीच में आपके लेफ्ट के तरफ काउंटिंग करते हो तो u और y, तो आप यहाँ पे देखो तो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आपके एक भी पर्सन का गैप नहीं है, एक भी पर्सन नहीं है u और y के बीच में, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नन, ठीक है। उसके बाद क्या है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, राइट ऑफ एक्स, एक्स के सेकंड राइट में, तो एक्स के जो है आप सेकंड राइट में, फर्स्ट सेकंड राइट में आपका क्या है, यू है, ठीक है, यू है, तो यू आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो आप। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बार बार आपको नेक्स्ट पेज में नहीं जाना पड़े, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। यू भी देखा आपने, 1% का गैप है यूवी के दोनों के आपके बीच में, ठीक है। टी और वी जो है सेम में ही पोजीशन पे है, मतलब इमीडिएट नेबर है। वी और एक्स के बीच में आपका 2% का गैप है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि डब्ल्यू और यू के बीच में आपका 2% का गैप है, ठीक है, ये भी। और एक्स और यू के बीच में 1% का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि टीवी जो है एक भी पर्सन का गैप नहीं है दोनों के बीच में, एक ये अलग दिख रहा है आपको। और वी एक्स में 2% का गैप है। डब्ल्यू और यू में आपने देखा डब्ल्यू और यू में आपने देखा तो उसमें भी 2% का गैप दिख रहा है। और एक्स और यू में देखा तो 1% का गैप दिख रहा है, ठीक है, एक्स और यू में। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे देखा, और यहाँ से आप स्टार्ट करते तो एक्स और यू में 1 2 3 4% का गैप है। और यू और वी में आपने देखा कि यू और वी में भी 2% का गैप है। तो यहाँ पे आपके टू ग्रुप जो है वो ऐसे दिख रहे हैं जिनमें आपको डबल गैप दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि टीवी जो है वो एकदम पास में दिया हुआ है एक ये, और आपने एक्स और यू जो है 1% का गैप दिया हुआ है एक्स और यू के बीच में। तो ये दो जो ग्रुप है आपके वो अलग अलग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा ईदर बी और ई, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ईदर बी और ई, ईदर और में आपका होगा बी और ई, ठीक है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, वन हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ वी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ वी। सबसे पहले तो आप देख लो कि फोर्थ राइट में, वी के फोर्थ राइट में कौन है, वी यहाँ पे दिया हुआ है, वी के फोर्थ राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाई है, ठीक है। वाई वाई जो है वो सेकंड लेफ्ट में, वाई के सेकंड लेफ्ट में कौन है, वाई का जो सेकंड लेफ्ट है फर्स्ट सेकंड जेड, जेड है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। इतना क्लियर हुआ आपको, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, ठीक है। तो ये पजल के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके, और हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं और भी पजल के क्वेश्चन के साथ। और आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करते रहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप सॉल्व करें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, ठीक है, हम और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। और हमारे वीएन क्लास को, हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं और भी क्वेश्चंस के साथ।